जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटी, ठीक है, संविधान के बारे में। ओके, तो ये है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस वीडियो में, लेकिन इसके बाद वाले में हम देखेंगे अनरिटन और फिर दोनों का डिफरेंसेस आखिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है संविधान, ठीक है। और संविधान का मतलब है ना लोगों के लिए समान विधान, संविधान, ठीक है। संविधान मतलब लोगों के लिए समान विधान को ही संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दो। तो इस वीडियो में हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद वाले में अनरिटन के बारे में देखेंगे और थर्ड वाले में दोनों का डिफरेंसेस देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन is one which articles and provisions are codified into a single legal book or document। written constitution उसे बोलते हैं जिसका लीगल जो भी मतलब उसमें प्रोविजंस और आर्टिकल होते हैं ना, वो एक लीगल बुक या लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई हुए होते हैं, अच्छे से लिखे हुए होते हैं, अच्छे से सुसज्जित रखे हुए होते हैं, ठीक है। बट ये याद रहे, दीज आर कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल बुक, ये ध्यान रखना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा वो लीगल बुक या डॉक्यूमेंट में होगा, ठीक है। दैट इज लीगल एंड दैट इज सिंगल। नेक्स्ट, सेकंड वन, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिस्टिंक्शंस आर मेड बिटवीन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस है जैसे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये क्या है अभी तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज करिए कि हम अगर बात करें सिटीजनशिप का, तो सिटीजनशिप क्या है? नागरिकता। नागरिकता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है सिटीजनशिप, ठीक है। या अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अगर हम बात करें डीपीएसपी का, ये भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत चीज़ें हैं। तो दीज आर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अदर लॉ क्या है? जैसे कि मनरेगा अदर लॉ है, ठीक है, या और भी कोई स्कीम है वो सब अदर लॉ है, नियम बन गया, वो लॉ बन गया, ठीक है। बट दीज आर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो ये दोनों के बीच में ना डिस्टिंक्शंस बनाया हुआ होता है, पहले ही से डिस्टिंक्शंस बनाया हुआ होता है। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, और मनरेगा में क्या क्या मिलेगा, वो सब बनाया हुआ था पहले से, दोनों के बीच में डिफरेंस किया होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो भी मिलेगा वो मदर लॉ है, और बाकी तो सब जो लॉ बना है अदर लॉ सब बच्चा है, बच्चा। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एग बोले, मुर्गी बोले ना कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुर्गी है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुर्गी है तो उसके एग जो है ना वो सब अदर लॉ है। जैसे आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारा लॉ है। आप एएफएसपीए देख सकते हैं, एएफएसपी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, पावर एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एएफएसपीए, ठीक है, और भी बहुत सारा जो भी हैं अलग से जो बनाए गए हैं, दीज आर अदर लॉज, ठीक है। बट मदर लॉ क्या है? वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में प्रोविजंस बनाया हुआ होता है, ओके। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है, इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम एंड ऑल अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर सपोज फॉलो इट इंक्लूडिंग जुडिशियरी। देखिए, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करेंगे ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें सबसे बड़का पावर, सुप्रीम जो है पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। द सुप्रीम पावर इज मतलब हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम पावर, और यही कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना पावर है ना कि इसे सबको फॉलो करना पड़ता है, तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को। ऑर्गन क्या है वो भी तुरंत बता रहे हैं, और इंक्लूडिंग जुडिशियरी को भी फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना महान होता है बुक, ठीक है।
तो मतलब इस बुक को इतना महान बनाया गया है कि इसे पार्लियामेंट भी फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूटिव भी फॉलो करेंगे और जुडिशियरी भी फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेंगे। ठीक, देखिए ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशियरी। इनका अब समझिए वर्क क्या क्या है। पार्लियामेंट का काम है लॉ को बना देना। ये लॉ को क्या करता है, ये लॉ को ना मेड कर देता है, ठीक है, इट मेड लॉज। फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को, जो लॉ पार्लियामेंट बनाया उसको इम्प्लीमेंट करा देना। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करा देगा। और थर्ड थिंग, जो जुडिशरी का काम बचा, अगर इम्प्लीमेंट कराने में कोई दिक्कत आती है या कोई व्यक्ति इम्प्लीमेंट ना करना चाहे उस लॉ को, तब उसे एग्जीक्यूटिव वाले लोग पकड़ के ले जाएंगे जुडिशरी के पास, ठीक है, और जुडिशरी से समझाएगा, सिखाएगा, सजा देगा, तब जा कर के ये लॉ को मतलब कि क्या होगा, पालन करवाएगा। जुडिशरी का काम है उसको देखभाल करना, उसको सजा देना, ठीक। बट मेड कौन कर रहा है लॉ, पार्लियामेंट। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। और लॉ को अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको सजा कौन दे रहा है, जुडिशरी। ये है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है मतलब। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी enjoys wider power where it can declare an enactment of legislature, that is parliament, or action of executive to be unconstitutional and is nullified। इसका मतलब कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ना सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास है, पावर ध्यान रखिएगा, मतलब एक्चुअली दिस इंजॉय वाइडर पावर, इनके पास ज़्यादा पावर है, ठीक, ध्यान रखेंगे, इनके पास ज़्यादा पावर है। क्यों, जुडिशरी के पास, ठीक है, जुडिशरी के पास, ताकि ये पार्लियामेंट का कोई भी एक्शन, इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो मेड लॉ बना रहा है, अगर लॉ गलत कोई कर दिया तो अब कहाँ लेके जाइएगा लॉ को। सपोज करिए कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी अगर लॉ को गलत कर दिया, गलत लॉ बना दिया पब्लिक के लिए, तब कहाँ जाएंगे हम लोग, पब्लिक लोग कहाँ जाएंगे, तब जाएंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस इज जुडिशियरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के पास जाएंगे कि देखिए ये लॉ खराब है, तब जुडिशरी उस लॉ को बनाने वालों को क्लेरिफाई करेगा, और उस जो भी लेजिस्लेचर है ना, जो एक्शन लिए हैं लॉ के ऊपर, उस लॉ को अगर जुडिशरी को यानी सुप्रीम कोर्ट को खराब अगर लॉ लग गया तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर देगा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको घोषित कर देगा और उस लॉ को नलिफाइड कर देगा, यानी उस लॉ को हटाना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है जुडिशरी का पावर, मतलब कि जुडिशरी कैन इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकता है, लगा सकता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। अगर कोई भी लेजिस्लेचर लोग गलत लॉ बना दिया तो उस लॉ को समझ बूझ करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है और उसको पूरे रद्द कर सकता है उस लॉ को, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इट was made by a special body or a specific point of time। देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इट वाज मेड बाय अ स्पेशल बॉडी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसे कब बनाया गया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में बनाया गया है, इसीलिए इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड, फ्लैक्सीबल और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब देखिए यहाँ पर रिजिड क्या है, फ्लैक्सीबल क्या है और दोनों का कम्बिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखें। जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे उनका लॉ बहुत टफ होगा, बहुत टफ, ठीक है, ये कंट्री पे भी निर्भर करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्लैक्सीबल होंगे वो आरामदायक भी होगा, ओके। इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में, रिजिड और फ्लैक्सीबल क्या है, ठीक है। जैसे कि ना फेडरल कंट्री जो है ना, कुछ फेडरल कंट्री के पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और कुछ के पास फ्लैक्सीबल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कंट्रीज विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी फेडरल और यूनिटरी, मतलब वैसे कंट्रीज ना जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं वो फेडरल भी हो सकते हैं, यूनिटरी भी हो सकते हैं। अब फेडरल क्या है, यूनिटरी क्या है, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है, बट समझेंगे जरूर। आपको अभी प्रियम्बल के बारे में नेक्स्ट वीडियोस, प्रियम्बल और नेचर ऑफ प्रियम्बल और
एस्पिरेशंस ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल में क्या क्या है वो सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। हाँ, बिल्कुल डिटेल समझेंगे। ओके, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।